आज की कहानी है एक निवाला माँ के लिए। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपके दिल को भी छू ले। तो आइए सुनते हैं। दीपक के घर में रोज की तरह आज भी सूरज की पहली किरण के साथ चहल पहल शुरू हो गई थी। लेकिन इस चहल पहल के बीच एक शांत कोना था जहाँ कमला देवी बैठी थी। उनकी उम्र का बोझ उनके चेहरे की झुर्रियों में साफ दिखाई देता था और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये उदासी आज की नहीं थी, बल्कि पिछले कुछ सालों से उनके साथ रह रही थी। जब से उनका इकलौता बेटा दीपक शहर से अपनी नई नवेली पत्नी रीना को लेकर आया था। कमला देवी के पति का देहांत हुए 1 साल हो गया था। उनके बाद घर की सारी जिम्मेदारी रीना पर आ गई थी, जो एक आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी। वह घर को बिल्कुल अपने तरीके से चलाना चाहती थी, जिसमें कमला देवी के लिए कोई जगह नहीं थी। रीना की सुबह की शुरुआत घर के कामों से नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और बच्चों के स्कूल की तैयारी से होती थी। रीना को सास की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लिए तो सास एक अतिरिक्त बोझ थी, जिनका ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। आज सुबह का माहौल कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण था। घर में सब लोग तैयार होकर अपनी अपनी मेज पर बैठ गए थे। दीपक, रीना और उनके 2 बच्चे, 10 साल का साहिल और 6 साल की रिया। रिया अपनी दादी के बहुत करीब थी। वो हमेशा दादी के साथ खेलती थी, बातें करती और उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनती थी। लेकिन आज रीना ने उसे भी दादी के पास जाने से मना कर दिया था। कमला देवी भूख से परेशान थी। कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वो आस भरी निगाहों से रसोई की तरफ देख रही थी। उनका मन करता था कि वो जाकर अपनी बहू से कुछ खाने को मांग ले, लेकिन उन्हें डर लगता था। रीना का तीखा स्वभाव उन्हें रोक देता था। रीना ने मेज पर गर्मा गर्म पूरी, सब्जी और हलवा परोसा। खाने की खुशबू ने कमला देवी के पेट में एक अजीब सी मरोड़ पैदा कर दी। वो हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और रीना के पास जाकर बोली, बहू, क्या मेरे लिए भी थोड़ा खाना है? सुबह से कुछ खाया नहीं है। रीना ने बिना मुड़े ही एक सख्त लहजे में कहा, माँ जी, अभी तो सबका खाना बना है। आपको जब भूख लगती है तो आप तब क्यों नहीं बोलती? मैं कोई हर समय आपके लिए खाना बनाने के लिए थोड़ी बैठी हूँ। कमला देवी का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे और भी काम है। आप इंतजार कीजिए। रीना का लहजा बिल्कुल बेपरवाह था। वो बस अपने बच्चों को खाने के लिए कह रही थी। यह सुनकर दीपक को भी गुस्सा आया। उसने रीना से कहा, रीना, ये क्या तरीका है? माँ भूख से परेशान है और तुम ऐसे बात कर रही हो। अभी जाकर खाना दो उन्हें। रीना ने गुस्से में पलट कर कहा, क्या आप हर बात में मेरी टांग खींचते रहेंगे? मुझे भी बहुत काम होते हैं। उनका ध्यान मैं अकेली ही रखती हूँ। आप तो बस हुक्म चलाना जानते हैं। घर का माहौल और भी गर्म हो गया। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। कमला देवी डरकर अपनी जगह पर वापस चली गई। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका अपना ही घर उनके लिए एक पराया घर बन गया है। वो सोच रही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या गलती की, जो उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सब रिया चुपचाप देख रही थी। वो अपनी माँ पापा के झगड़े से डर गई थी, लेकिन दादी की हालत देखकर उसका दिल रो रहा था। उसने देखा कि दादी के पास खाना नहीं है और वो भूख से कितनी परेशान है। अचानक रिया ने अपनी प्लेट उठाई और उसमें से एक पूरी और थोड़ी सब्जी लेकर अपनी दादी के पास गई। दादी, आप ये खा लो। माँ ने आपको खाना नहीं दिया, लेकिन मैं आपको अपनी थाली से दूंगी। रिया की यह बात सुनकर कमला देवी की आंखों में प्यार के आंसू आ गए। उन्होंने रिया को गले लगा लिया। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। यह देखकर रीना और दीपक दोनों दंग रह गए। दीपक ने रिया से पूछा, रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? रिया ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, दादी को भूख लगी है। माँ ने उनको खाना नहीं दिया तो क्या हुआ? मैंने दे दिया। जब आप भूखे होते हो तो माँ आपको भी तो खाना देती है, फिर दादी को क्यों नहीं? दादी भी तो हमारी फैमिली है। रिया की ये सीधी और सच्ची बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया।
रीना का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रिया को समझाया, बेटा, दादी को भी मैंने ही खाना देना था, लेकिन मैं भूल गई थी। रिया ने अपने छोटे से मुंह से ऐसा जवाब दिया कि रीना के दिल पर गहरी चोट लगी। माँ, दादी को खाना देना भूलना कैसे हो सकता है? क्या आप कभी पापा को खाना देना भूलती हैं? या मुझे? दादी भी तो हमारी माँ जैसी हैं। उनको ऐसे भूखा रखना अच्छी बात नहीं है। इस छोटे से सवाल ने रीना की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसे अपनी कठोरता और लापरवाही पर शर्म महसूस हुई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और रसोई में गई, एक गर्मा गर्म पूरी और सब्जी लेकर आई और कमला देवी के पास जाकर बैठ गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी ही माँ को भूखा रखकर अपने ही घर में खुश कैसे रह सकती हूँ? रिया ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। कमला देवी ने रीना के सिर पर प्यार से हाथ रखा। कोई बात नहीं बहू, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार और सम्मान चाहिए। रीना ने कमला देवी को खाना खिलाया, उनके माथे पर चुम्बन दिया और उन्हें गले से लगा लिया। घर का माहौल एकदम से बदल गया था। वो पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था। अब वहाँ खुशी और शांति थी। दीपक भी अपनी बेटी की समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रीना को माफ कर दिया और रिया को प्यार से गले लगाया। उस दिन रिया ने एक छोटी सी प्लेट से ना सिर्फ अपनी दादी को खाना खिलाया था, बल्कि पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी सीख भी दी थी। उसने सिखाया कि परिवार में प्रेम और सम्मान सबसे जरूरी है। एक छोटा सा निवाला भी जब सच्चे मन से दिया जाता है तो वो बड़े से बड़े झगड़े को खत्म कर सकता है। रिया की इस मासूमियत ने एक बिखरते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता सम्मान, प्रेम और देखभाल का होता है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। जिस तरह से एक पौधा पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह से परिवार भी प्यार और सम्मान के बिना नहीं रह सकता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।